हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 18 मई 2020 के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, भारतीय सेना टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी। इसके अंतर्गत क्या होगा? कोविड-19 के कारण उत्पन्न देश की बेरोजगारी से लड़ने में मदद करने के लिए भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करने जा रही है। ध्यान देने योग्य बात है, नाम क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी। भारतीय सेना का जो अभियान है इसको टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च नाम दिया गया है। और टूर ऑफ ड्यूटी में भारतीय सेना अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं के लिए 3 साल की इंटर्नशिप है। 3 साल के लिए मौका दिया जाएगा। अम्फान, ये एक चक्रवाती तूफान है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अम्फान चक्रवाती तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हुआ। 17 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह चक्रवात 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों को पार करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने पश्चिम बंगाल में 7 और उड़ीसा में 10 टीमों को राज्य सरकार की सहायता तथा राहत उपायों में मदद करने के लिए भेजी है। तो आप समझिए कि ये जो अम्फान तूफ़ान है ये बंगाल की खाड़ी में आया था और ये जल्दी ही बाहर भी आने वाला, बांग्लादेश से होता हुआ बंगाल में पहुंचने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, NDMA ने NMIS राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की। इसके अंतर्गत क्या है? 16 मई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का फुल फॉर्म है, ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है। मुख्य बिंदु यह कि ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर्राज्य संचार में मदद करेगी। इस पोर्टल से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी। जो प्रवासी मजदूर है इस समय जिसको ले जाया जा रहा है उसमें ये काफ़ी सहायक होगा और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए। ARCI वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी के बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट विकसित किए। इसमें क्या है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SCTIMST के साथ पाउडर धातु विज्ञान और नई सामग्री के लिए उन्नत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नए बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट विकसित किए हैं। इन इम्प्लांट्स को आयरन मैग्नीज मिश्र धातु से तैयार किया गया है। ये मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। किसने विकसित किया? ये ध्यान देने वाली बात है, ARCI के वैज्ञानिकों ने। कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के हमने छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, आइए ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया। दूसरा पॉइंट हमने लिया है, लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, ताकि कोविड-19 से आसानी से मुकाबला किया जा सके। और इसमें क्या क्या लिया गया है? सभी सार्वजनिक समारोह, स्कूल, मॉल, रेस्तरां बंद रहेंगे। उड़ानों और मेट्रो सेवाओं को 31 मई तक बंद रखा जाएगा, क्योंकि ये सब पब्लिक प्लेसेस होते हैं। अगर इसको खोला जाएगा तो इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड होने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा समूह में लोग होते हैं, चाहे स्कूल हो, मॉल हो या होटल हो। और मेट्रो सेवाओं में भी, मेट्रो में भी आप देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए इसको बंद रखना बेहतर होगा। आर्थिक पैकेज में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त की घोषणा की है। नई किस्त की घोषणा की है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। MGNREGS रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए MGNREGS के आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। मनरेगा से आप परिचित होंगे। फिर अगला पॉइंट हमने स्वास्थ्य के लिए लिया है, ग्रास रूट स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की मरम्मत के लिए स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हेल्थ केयर बेहतर हो सके और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। सभी जिलों में संक्रामक रोगों के अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे, ये भी अच्छा कदम है।
संक्रामक रोग जो भी हो रहे हैं, जैसे कि अपना कोविड-19 है, ये भी एक संक्रामक रोग ही है, तो ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नई जानकारी आई है। डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए PM ई विद्या नामक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये बेहतर है, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से किया जा सकेगा। छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक सामाजिक समर्थन के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की जाएगी। ये भी अच्छा है, मनोवैज्ञानिक के लिए मनोदर्पण पहल का नाम ध्यान देने योग्य बात है, मनोदर्पण। व्यापार के लिए क्या है, IBC फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत इंसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है, पहले इससे कम था। महामारी की स्थिति के आधार पर 1 वर्ष तक के लिए नई दिवाली कार्यवाही की शुरुआत का निलंबन। ये व्यापार कंपनी एक्ट का उल्लंघन का निरापराधीकरण। कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के निरापराधीकरण में CSR रिपोर्टिंग में कमियां, बोर्ड रिपोर्ट में अपर्याप्तता, फाइलिंग में चूक, AGM में देरी जैसी छोटी तकनीक और क्रियात्मक चूक शामिल है। ये कंपनी एक्ट के लिए है। कारपोरेट के लिए व्यापार में आसानी क्या किया इन्होंने। अनुमेय विदेशी क्षेत्रों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष लिस्ट तैयार किया जाएगा। NCLAT के लिए अतिरिक्त विशिष्ट बेंच की शक्ति, ये भी नया कदम है व्यापार में। छोटी कंपनियों, एक व्यक्ति कंपनियों, निर्माता कंपनियों और स्टार्टअप के लिए सभी चूक में कम दंड। कोई भी अगर गलती होती है, दोष होता है, तो उसमें जो दंड है, आर्थिक दंड है, वो कम किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं आज के करंट अफेयर्स में, देखते हैं क्या है। सार्वजनिक हित में सार्वजनिक उपकरणों की उपस्थिति की आवश्यकता वाले रणनीतिक क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा। ये भी एक अच्छा कदम है। रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा, लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र साथ निजी क्षेत्र को भी अनुमति रहेगी। राज्य सरकार के लिए है। केंद्र ने सकल घरेलू उत्पाद GSDP के 3% से राज्यों की उधार सीमा को बढ़ाकर 2020-21 के लिए 5% कर दिया। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, ताकि जिससे कि राज्य सरकारों को जो आर्थिक क्षति हुई है उसको थोड़ा कम किया जा सके। उधार का हिस्सा विशिष्ट उधारों से संबंधित होगा। जो उधार का हिस्सा होगा वो सुधारों से रिलेटेड रहेगा। रिफॉर्म लिंकेज 4 क्षेत्रों में होगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? 1 नेशन 1 राशन कार्ड का सार्वभौमिकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू में। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ये देखते हैं। इजराइल से क्या है? प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में उनके पूर्व प्रतिद्वंदी बेनी गेट्स की सरकार को नेसेट द्वारा अनुमोदित किया गया। नेसेट इजराइल की संसद है, जैसे अपने यहाँ संसद है, उसका नाम नेसेट है। अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी और राजनीतिक प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला ने सत्ता साझाकरण समझौते किए। गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे और अब्दुल्ला नेशनल रिकन्सिलिएशन हाई काउंसिल का नेतृत्व करेंगे। अगला पॉइंट, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। विषय क्या था इस बार का? 2030 कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT बनाने का गठन किया गया। आज के करंट अफेयर्स के हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे। लगातार करंट अफेयर्स में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।